Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and today in this video I am going to discuss a photograph by Shirley Toulson. This is a poem by poetess Shirley Toulson, and I have written down lines of this poem first, and later on we will discuss the full poem. Before starting the explanation of the, I would like to present the scene, and the scene is के शिर्ली टॉल्सन जो पोएटेस है उसकी मदर जब अपने बचपन में छोटी थी 12 या 13 साल की थी तो अपनी फैमिली के साथ अपनी कज़न सिस्टर्स के साथ सी हॉलीडे सेलिब्रेट करने एंजॉय करने जाती है और वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक किया जाता है। पोएटेस के मामा उसको क्लिक करते हैं और उसके अंदर वो तीनों बहनें दिखाई दे रही हैं। वो फोटोग्राफ अब पोएटेस के हाथ में है और वो अपनी मदर को और गुजरे हुए वक्त को याद कर रही है। नाउ वी विल डिस्कस द पोएम वर्ड टू वर्ड। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड, यहाँ पे कार्डबोर्ड क्या है? एक्चुअली पुराने टाइम के अंदर फोटोग्राफ को सेफ रखने का जो एक तरीका होता था वो ये होता था कि उसको कार्डबोर्ड और शीशे के साथ एक फ्रेम कर दिया जाता था और उस फ्रेम में करके उसको सेफ रखा जाता था। तो उसी को आप समझिए कि वो फोटो फ्रेम के अंदर लगा हुआ फोटो उसके हैंड्स में है और उसी को उसने कार्डबोर्ड कहा है और उसे कह रही कि शोज मी हाउ इट वॉज। ये इससे मुझे पता चलता है, ये मुझे बताता है हाउ इट वॉज कि ये सब कैसे हुआ था। वो जो उस टाइम का सीन है वो फोटो खींचा हुआ है। When the two girl cousins went paddling, टू गर्ल कजन्स, अर्लियर आई टोल्ड यू, टू गर्ल कजन्स कौन है? उसकी मदर की कजन सिस्टर्स हैं, वो भी उसके साथ थी। वेंट पैडलिंग, और पैडलिंग यानी चूंकि सी बीच की बात है तो वहां पे शैलो होता है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, नीचे रेत होती है, तो पैरों से छप छप करते हुए वो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। ईच वन कौन सी? दोनों सिस्टर्स जो हैं, उसकी मदर की जो दोनों कजन सिस्टर्स हैं, उन्होंने दोनों ने उसकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। एक ने राइट से, एक ने लेफ्ट से, दोनों आजू बाजू से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल, एंड शी द बिग गर्ल। शी किसको कहा है? उसने अपनी मदर को शी कहा है। बिग गर्ल यानी वो उन तीनों में सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, कितनी उसकी एज थी? उसकी एज 12-13 साल लगभग, यही उसकी मदर की एज उस टाइम पे रही होगी। और उसकी कजन सिस्टर्स जो थी उसकी मदर की, वो उससे भी छोटी थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। वो तीनों की तीनों जो है शांत खड़ी हुई थी। स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर, क्योंकि फोटो जो होता है फोटो के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उनके जो बाल हैं वो पानी की वजह से उनके चेहरे के सामने आ गए हैं, वो लटे चिपक गई हैं, और उनके पीछे से पीप थ्रू हेयर, उन बालों के पीछे से उनके फेस जो हैं वो झांक रहे हैं। कैसे? स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे बालों में से दिखाई दे रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और इसी टाइम पे उसके पोएटेस के जो मामा हैं यानी उसकी मदर के जो ब्रदर हैं, उन्होंने एक फोटो क्लिक कर लिया। अ स्वीट फेस, अ स्वीट फेस, प्यारा चेहरा, किसका? उसकी माँ का। माई मदर्स, मेरी माँ का प्यारा सा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये तब की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। यहाँ आई जो है पोएटेस ने कहा है अपने आप को, क्योंकि पोएटेस इस पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल नोट में कंपोज कर रही है, और यहाँ पे आई पोएटेस है। आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरी माँ का बचपन था, ये तब की फोटो है। एंड द सी विच appears टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र जो है, जो आज भी बदला हुआ नजर नहीं आता, जैसा उस टाइम पे था मेरी मदर के बचपन पे, ऐसा ही वो आज भी है। appears टू हैव चेंज्ड लेस, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस लाइन के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि उनके पैरों से जो निशान बन गए थे वहां रेत के ऊपर, उनको समुद्र की लहर आई और वो मिटा के चली गई। और यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि फीट को उसने इनडायरेक्ट में मीनिंग में यूज किया है, और फीट यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को उसने कहा है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट का मतलब यहाँ पे टेम्परेरी है,
जब हम इस वर्ड को ट्रांजिएंट को यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव तो उसका मीनिंग जो होता है टेम्परेरी होता है। यानी ह्यूमन लाइफ जो है, बहुत सारी जो है ह्यूमन लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, एंड खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसी चीज को कह रही है कि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है। लेकिन सी जो है, समुद्र जो है, वो थोड़ा सा परमानेंट हमें नजर आता है। ह्यूमन लाइफ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वो परमानेंट नजर आता है, वो अपनी जगह है। थोड़ा सा इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि समुद्र को हम वक्त समझ सकते हैं, समय समझ सकते हैं, फीट को हम ह्यूमन लाइफ समझ सकते हैं। वक्त अपनी जगह ऐसा ही रहता है, चलता रहता है, और ह्यूमन लाइफ जो है वो चेंज होती चली जाती है। अब यहाँ ट्रांजिएंट, एज अर्लियर आई टोल्ड यू व्हाट इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव हियर। लेकिन फीट के लिए ट्रांजिएंट यूज नहीं हुआ है, ट्रांजिएंट यूज हुआ है ह्यूमन लाइफ के अंदर। जैसे अभी मैंने आपको कहा, तो जब हम एडजेक्टिव को, जिसके लिए वो प्रॉपर एडजेक्टिव है या कहा गया है, उसके साथ यूज न करके दूसरे नाउन के साथ यूज करते हैं, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाती है। एपिथेट का मीनिंग ही एडजेक्टिव होता है, यानी ट्रांसफर हो गया, बदल दिया गया। अब यहाँ पे मैंने आपको इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइस है वो बता दी। इसी के साथ टेरिबली ट्रांजिएंट है, चूंकि टी जो है वो रिपीट हुई है, टी साउंड, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन भी हो गया है, एलिट्रेशन। इसी के साथ अगर हम पीछे देखें, शुरू से हम देखें तो थर्ड लाइन के अंदर हमें देखते हैं कि वन जो है रिपीट हुआ है, तो वन के रिपीट होने को हम कह सकते हैं कि ये रिपीटिशन है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए मैंने एच को अंडरलाइन किया है। एच कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में वर्ड्स के रिपीट होती है तो उसको हम बोलते हैं वहां पे एलिट्रेशन होना, वो एलिट्रेशन कहलाता है। इसी के साथ लाइन नंबर 5 अगर हम देखें, स्टूड, स्टिड, स्माइल, तो एस साउंड रिपीट हुई है, फिर से एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुई है वर्ड्स के बिगिनिंग में, तो एलिट्रेशन हो जाता है। इसके बाद फिर ये अभी जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके अलावा अगर हम राइम स्कीम की बात करते हैं, राइम स्कीम, इस पोएम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नो राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम नहीं है। और जिस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं होती है वो पोएम फ्री वर्स में कंपोज कहलाती है। Now the next stanza is there. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Some 20-30 years later, 20 या 30 सालों के बाद, जब वो फोटो खींचा था, 12 या 13 साल की उसकी मदर थी, उसके 20 या 30 सालों बाद शी वुड laugh at the snapshot, और उस फोटो को देखकर उसकी माँ हंसी थी। यानी कि उस टाइम पे, चूंकि जब वो बता रही है कि मेरी माँ हंसी थी, वो खुद भी उस टाइम पे मौजूद थी, पैदा हो चुकी थी तब तक, और वो फोटो वो बताती है कि मेरे पैदा होने से पहले का था। शी वुड laugh at the snapshot, सी, बेटी, एंड डॉली, और ये दोनों उन लड़कियों के नाम हैं जो उसकी मदर की कजन सिस्टर्स थी। She would say, and look how they dressed us for the beach, और कहती है and look how they dressed us for the beach, यानी हम तीनों बहनों ने जो कपड़े पहने हुए थे समुद्र बीच पे जाने के लिए, किस तरह के कपड़े हमारे घर वालों ने देखो हमें पहना दिए थे। उन कपड़ों को देख के कमेंट भी करती है और हंसती है और मुस्कुराती है। The sea holiday was her past, और वो जो सी हॉलीडे था, समुद्र पे बिताया गया छुट्टी का दिन था, वो मेरी माँ के लिए एक गुजरा हुआ कल पास्ट बन गया है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए इज हर लाफ्टर, उसकी जो हंसी थी, मेरी माँ की जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, वो एक पास्ट यानी गुजरा हुआ कल बन गई है। बोथ राय, हम दोनों दुख से भरे हुए हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, किसके? खोने के। क्या? मेरी माँ ने अपना बचपन खो दिया और मैंने अपनी माँ की हंसी को खो दिया, यानी शी हैज पास्ड अवे, यानी उसकी माँ मर चुकी है। तो वही कह रही है कि बोथ, मैं और मेरी माँ, राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी खोने के गम से भरे हुए हैं। Now this is the last stanza. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. और अब मेरी माँ has been dead nearly,
तकरीबन करीब करीब मेरी माँ को मरे हुए इतने साल हो गए हैं जितने साल की वो फोटो के अंदर थी, यानी 12 या 13 साल की। और मेरी माँ को मरे हुए अब 12 या 13 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस इवेंट ने, इस घटना ने, इस दुखदाई इवेंट ने, सर्कमस्टांस, इस हालात ने, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मुझे खामोश कर दिया है। मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है। इट इज बिकॉज मैन कैन नॉट कंट्रोल डेथ, है ना। मौत को इंसान कंट्रोल, ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड बाय द गॉड इटसेल्फ, यानी इसे सिर्फ ईश्वर कंट्रोल कर सकता है। और मौत एक सच है, शाश्वत सच है, जो सबके लिए आनी है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इवन देन आई कैन नॉट फॉरगेट माई मदर कंप्लीटली। हालांकि टाइम हैज हील्ड एवरीथिंग, समय ने सब कुछ हील कर दिया है। समय सब कुछ सब्र करना सिखा देता है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि मैंने अपनी माँ को खो दिया है, कंप्लीटली मैं इस दुख को दूर नहीं कर सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स किसके लिए कहा है? इट्स फोटो का, फोटो, बिकॉज फोटो जो है स्टिल है, कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं होती है, तो साइलेंस है, खामोश है। साइलेंसेस, इसने मुझे भी खामोश कर दिया है, यानी चारों तरफ शांति ही शांति है। अब वो एडल्ट हो चुकी है और इट कैन नॉट बी कंट्रोल दैट एनीथिंग मे बी रिवाइव्ड, एनीथिंग मे बी रीलिव्ड। उसकी माँ दोबारा से जिंदा नहीं हो सकती, वो अपनी माँ की उस हंसी को दोबारा से नहीं सुन सकती। जो कुछ बीत गया वो बीत गया, तो इसलिए खामोश होने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। अर्लियर with the explanation of first sentence I told you that the poem has been composed in free verse, there is no rhyme scheme. So let we discuss some other poetic devices. Line number 5 की बात कर लेते हैं। Her has been used 2 times, so that's why here is what? रिपीटिशन यहाँ पे हो जाता है। जब कोई भी वर्ड 2 बार सेम वर्स में, सेम लाइन में यूज होता है, तो वहां पे रिपीटिशन हो जाता है। लेबर्ड इज, यहाँ पे लेबर्ड इज, एक दोनों को अगर आप देखें तो दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड हैं। इज रिलैक्सेशन को कहते हैं, लेबर्ड मेहनत को, हार्ड वर्क को कहते हैं, और ये दोनों अपोजिट में यहाँ पे अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हुए हैं। सो दैट्स व्हाई जब 2 अपोजिट मीनिंग के वर्ड एक साथ यूज होते हैं तो वहां पर ऑक्सीमोरोन होता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यहां ऑक्सीमोरोन का यूज किया गया है। नाउ साइलेंस, साइलेंस इज द लास्ट लाइन, एज कॉन्सोनेंट साउंड हैज बीन यूज्ड in the beginning of 2 words, so that's why what is there here is what? Alliteration, यहाँ पे alliteration का यूज हुआ है। So dear viewers, this was all from this poem. For more videos, keep watching Apex Tutorials. Thank you. If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you.